ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। चलो अब शुरू करते हैं हम नई एक्सरसाइज 1.2। और 1.2 में एक नया सेट आने वाला है। अब ये सेट है हमारा नल सेट, जिसे हम एम्प्टी सेट और वॉइड सेट के नाम से भी जानते हैं, राइट। इसका मतलब कुछ नहीं है बच्चों, सिंपल इतना सा है कि खाली सेट। एक सेट है, उसमें एलिमेंट ही नहीं है। एक बैग है, उसमें कोई चीज़ ही नहीं है। दैट मीन्स नथिंग, खाली पीली होने का, राइट। चलो अब प्रॉब्लम ये है कि अब जो स्टेटमेंट दी जाती है हमें सेट की, या सेट बिल्डर फॉर्म में होगी या फिर टेबुलर फॉर्म में तो शायद नहीं होगी, राइट। तो हमें उनको चेकआउट करना है और बताना है कि क्या ये जो क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से हम उनके एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। और लिखने के बाद देखो, वेल डिफाइन तो होना ही चाहिए बेटा। नॉट वेल डिफाइन वालों का काम नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन में ख़त्म हो गया था। अब उसके बाद एलिमेंट्स होंगे। अगर एलिमेंट्स नहीं निकल पा रहे हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा बेटा, राइट। शुरू करने से पहले मान लो मैंने आपसे पूछा 5 और 10 के बीच में नंबर बताएं, तो आप बता देंगे 6, 7, 8, 9, राइट। ऐसे मैं कहता हूँ 100 और 200 के बीच में बताएं, तो बता देंगे आप 101, 102, मालूम है, राइट। लेकिन जब मैं आपसे कहता हूँ ऐसा नंबर बताओ जो 10 से तो पहले हो, 10 से कम हो और 11 से ज़्यादा हो। भाई 10 से कम तो हो जाएगा, कौन से होंगे? 9, 8, 7। लेकिन दूसरी शर्त क्या है उसकी कि 11 से बड़ा भी हो। ये दोनों बातें कैसे पॉसिबल हैं, राइट। इस केस में इस स्टेटमेंट के हिसाब से एलिमेंट नहीं निकल पाया हमसे। इसका मतलब वो बैग में, उस सेट के अंदर एलिमेंट होगा ही नहीं, खाली होगा, राइट। तो जिस स्टेटमेंट से हमें समझना है कि एलिमेंट निकल ही नहीं पा रहे हैं, मतलब जीरो, पॉसिबल ही नहीं निकाल पाना, राइट, उसको आप समझेंगे कि ये खाली सेट है। तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्कूल है, वो गर्ल्स का स्कूल है। अब मैं पूछता हूँ कि उसमें सेट ऑफ बॉयज़ बताओ, तो सेट ऑफ बॉयज़ इन ए गर्ल स्कूल। तो अब क्या होगा? भाई गर्ल का स्कूल है, बॉयज़ कहाँ से होंगे? उसमें होंगे नहीं ना, वो जीरो सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट है वो कहलाता है बेटा, राइट। सेट होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, दोनों ही वेल डिफाइन है। सेट ऑफ गर्ल्स, सेट ऑफ बॉयज़, सेट ऑफ स्कूल, सेट ऑफ क्लासेस, दे ऑल आर वेल डिफाइंड। बट इन द केस व्हेन आई एम आस्किंग द गिविंग द स्टेटमेंट, right, in that according to that statement we are not able to find the elements, that means एम्प्टी सेट बेटा। चलो क्वेश्चन तो बहुत हलवा है बेटे, आप कर लोगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि सेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट है, वॉइड सेट है। बच्चा मैं लिख देता हूँ, अगर कन्फ्यूज़न हो सकता है। वॉइड भी बोलते हैं और एम्प्टी तो खैर पता ही होगा आपको। तो 3 नाम है इसके। अब पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। तो आपने पहला क्वेश्चन तो यहाँ से पकड़ना है बेटे, नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद ऑड। तो आपको पता है बेटा नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से ऑड कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों। ऑड नेचुरल नंबर्स आर 1, 3, 5, 7, 9, लाइक दैट, राइट। अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलता हूँ बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विच आर डिविजिबल बाय 2। तो डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या हो भाई? अब मुझे बताओ, मैं 2 से 1 को डिवाइड करूं तो क्या होगा बच्चों? बताओ, जाएगा ही नहीं। फिर मैं 3 को डिवाइड करता हूं, चलो 3 से कर लेते हैं, फिर 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 आ गया। फिर इसी तरह से अब आप 5 से करते हैं इसको, तो क्या होगा बेटे? 2 2 जा 4 और 1 रिमाइंडर आ गया। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हेन यू आर डिवाइडिंग any number, any odd natural number by 2, your answer is incomplete, ना completely divisible नहीं है, and you are getting remainder something except 0। तो जब 0 नहीं आएगा, पूरा पूरा भाग नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो क्या होगा? डिविजिबल नहीं होगा। तो कोई भी नंबर मेरे को यहाँ पर डिविजिबल नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा सेट इज एम्प्टी बेटा। तो ये हो गया बेटा, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन स्टेटमेंट को हम एलिमेंट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी कि टेबुलर फॉर्म में। इफ़ यू आर एबल टू गेट द एनी, एटलीस्ट 1 भी निकल जाएगा ना, तो भी वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 भी नहीं निकला। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स में क्या होते हैं बेटे? प्राइम नंबर्स आपको पता ही है बच्चों। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं?
लाइक दिस 2 3 5 7 11 13 लाइक दैट। अब इनमें से इसने बोला है कि सिर्फ इवन लेना है बेटा, गौर से देखना इवन नंबर्स, तो ये है हमारा इवन नंबर एकमात्र, और बाकी सब ये ऑड हैं बेटा, ये सब ऑड हैं, ऑड नंबर्स हैं। लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जो इवन है और साथ में प्राइम तो है ही, तो एक स्टेटमेंट आपको मिल गया बेटा, इवन प्राइम नंबर ढूंढो। तो मैंने ढूंढ लिया, एक ही सही मिला तो सही ना, तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट तो निकल गया, तो ये खाली तो हुआ ही नहीं ना, इट्स नॉट खाली पीली, इट्स नॉट एम्प्टी। तो आप बोलेंगे बेटे आंसर आपका हो गया नॉट एम्प्टी सेट। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह सेट बिल्डर फॉर्म को फिर देखो कंडीशन के हिसाब से लेना है बेटे। पहले क्या बोला, x इज अ नेचुरल नंबर, ऑफ कोर्स लिख लेते हैं भाई, चलो नेचुरल नंबर लिख लेते हैं बच्चों, पता ही है हमें 1 2 3 4 5, और भी ले लेते हैं थोड़ा सा और अच्छा लगेगा ज़रा, क्यों कंडीशन दी है ना बेटा, 7 8 लाइक दैट। अब नाउ अप्लाई द कंडीशन, व्हाट इज रेस्ट्रिक्शंस है हमारे पास बेटा, x लेस देन 5, x 5 से छोटा होना चाहिए, तो 5 से छोटा किधर होगा बेटा, इधर होगा, राइट। फिर दूसरी कंडीशन x 7 से बड़ा भी होना चाहिए, तो वो किधर होगा, 7 से बड़ा इधर होगा। तो ऐसा कोई नंबर मिल सकता है क्या? मैं आपसे कहूँ 6 ले लेता हूँ, तो 6 क्या है, वो x से 5 से छोटा है क्या, 6 नहीं है। आप कोई नंबर ले लो, मैंने 4 ले लिया, चलिए 4 क्या है, 5 से छोटा है, लेकिन क्या 7 से बड़ा भी होना चाहिए, तो 4 तो एक ही जगह हो सकता है, 5 से छोटा है तो वो तो मिल रहा है, लेकिन 7 से बड़ा भी हो, ये चीज़ नहीं मिल पा रही हमें। तो इसका मतलब यहाँ हमारा आंसर खाली सेट। हाँ बेटा, और एक चीज़, एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं बच्चा, डिनोटेड बाय फाई, इसको हम फाई से बुलाते हैं बच्चों। ये एक चीज़ याद रखनी है, या फिर आपके पास ऑप्शन है ऐसा ब्रैकेट, करली ब्रैकेट लगाओ, उसके पीछे कुछ भी एलिमेंट नहीं लिखने का, जैसे कि 2 3 ऐसे एलिमेंट लिखते हैं ना, कुछ भी नहीं लिखेंगे, खाली छोड़ देंगे। ऐसे दिखाओ कि करली ब्रैकेट लगाना है, लेकिन 5 में करली ब्रैकेट ऐसे मत लगा देना, दिस इज़ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन बेटा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड बच्चों, 5 सिंबल एंड दिस इज करली ब्रैकेट फॉर एम्प्टी सेट। चलिए हमने यहाँ पर निकाल लिया बेटा। अब यहाँ से हमें पता चला कि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं निकल पा रहा है, दैट मीन्स एम्प्टी हो गया, या फिर मैं 5 सेट बोल दूंगा बच्चों। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज़ हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं आपको समझा दूं बच्चों, अगर x लेस देन 5, और अगर मैं इसको सपोज करता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ बेटे, x लेस देन 5, x लेस देन ओके, लेस देन तो चलो ठीक है, लेस देन एंड ग्रेटर देन, ऐसा कुछ कर देते हैं बेटा। अब मुझे बताओ, 5 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए, क्या ऐसा नंबर मिल सकता है बेटे? 5 से बड़ा कहाँ मिलेगा बेटे? इस तरफ से, इधर मिलेगा। 7 से छोटा इधर से मिलेगा, तो ये 6 नंबर बिल्कुल आंसर आपको मिल जाता है। तो एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए, ये जो सिम्बल्स हैं ग्रेटर और स्मॉलर, ये दोनों जैसे मर्जी हो बेटे, तो गौर से यहाँ नंबर सिस्टम के ऊपर आपको समझना है कि ये नंबर इधर आ रहा है या इधर आ रहा है, निकल भी रहे नहीं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वेयर द जहाँ पर आपको नंबर एग्जिस्ट कर पा रहा है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस, राइट। सो दैट इन दैट, मैंने जो एग्जांपल दिया अभी उस केस में ये पॉसिबल हो रहा है, राइट, पर ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये लेना है बच्चों, लेस देन एंड ग्रेटर देन, इस केस में हमसे नहीं निकल रहा, दैट्स वाई इट इज़ अ एम्प्टी सेट बेटा। चलिए लास्ट वन को करते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन, y इज अ पॉइंट कॉमन टू 2 पैरेलल लाइंस। अब आपने बेटा पढ़ा ही है बेटा, 2 पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं बेटा? ऐसी ही तो होती हैं। अब 2 अगर लाइन पैरेलल है, ऐसी भी हो सकती हैं, स्ट्रेट में हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, डजंट मैटर, राइट। सो अब एक बात बताइए बेटे, जब 2 लाइनें जब यहाँ ऐसी पैरेलल हैं, तो जब ये पैरेलल हैं तो आगे जाती जाएंगी, कहीं पर मीट नहीं करेंगे बेटे। लेकिन जैसे ही मैंने इसको तिरछा कर दिया लाइक दिस, ये पैरेलल नहीं है, तो ये आगे जाकर ये दोनों लाइनें कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो वो जो पॉइंट होगा दैट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट। पॉइंट तभी निकलेगा ना जब मिलेंगे,
और जब तक वो मिलेंगे ही नहीं तो होगा ही नहीं। तो पैरेलल लाइंस नेवर जॉइन, that's the reason they do not intersect, and as a result we cannot get any point of intersection। तो यहाँ पे पॉइंट निकलेगा ही नहीं बेटे। हाँ, अगर द पॉइंट कॉमन टू नॉन पैरेलल लाइंस ऐसा बोल देता तो आप कहते हैं हाँ जी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, एक निकलेगा। ये भी ध्यान रखना बेटा, एक निकलेंगे, दो निकलेंगे, 100 निकलेंगे। चलिए ये सब आप जानते हैं। तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इज देयर इज नो पॉइंट, हियर इज नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बेटा, देयर इज नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, विच मीन्स क्यों नहीं मिल रहा बेटा, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया बेटे, एम्प्टी सेट हो गया। तो ये फाइनली हमारे पास ये क्वेश्चन भी हो गया बेटे। इसमें अभी और बहुत से क्वेश्चन हैं, तो अभी हम एग्जाम्पल से, मिसलिनियस से उनको भी लास्ट में करेंगे सॉल्व, तो वहाँ से और मज़ा आएगा आपको सवाल करने में। और एक चीज़ और दूसरी बात है, वो एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी, पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, या कुछ समय के हिसाब से मैं एडजस्ट करूँगा, तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो बुक में या कहीं पर नहीं, या फिर टफ हैं या इंपॉर्टेंट भी हैं, उनको भी कवर किया जाएगा। एक तरीके से मिसलिनियस में चलेंगे हम। जब मिक्सअप हो जाएगा तो अभी तो पूरी प्रैक्टिस चल रही है भाई, 1 by 1। पहले अभी स्क्वायर लेग पे जाना है, फिर ठीक है ना, फिर बाउंड्री पे देखना है, फिर सिक्सर वो क्या है, राइट। एक एक करके सारे स्टेप सीखेंगे, एकदम से सारे शॉर्ट तो निकलने नहीं चाहिए ना। ये है बेटा। चलिए, तो अब हम इस क्वेश्चन को तो फिनिश कर चुके हैं बेटा, बहुत ही आसान था, राइट। मैं अभी और क्वेश्चंस अभी नहीं लूँगा बेटे, सिर्फ एनसीईआरटी के ले रहा हूँ। चलिए अब जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। बेटा इससे हलवा और क्या सवाल होगा। जो क्वेश्चन आपको दिया जाए, एग्जाम्पल देखो बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, एग्जाम्पल। चलिए ये भी ले सकते हैं हम, ये भी ले सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल लग रहा है। मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। 1 2 3 4 डैश 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 डैश, या इसका मतलब आगे भी जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा। नॉन टर्मिनेटेड नंबर, वो कहीं पर रुक ही नहीं रहा है। लास्ट नंबर क्या होगा, डू यू नो दैट? नो। अगर नहीं जानते हो तो इनफाइनाइट सेट। और जैसे कि ये ओके, सो दिस इज numbers are not ending, that's why they are infinite set बेटा। जब एंड हो जाएगा, अभी मैं बताता हूँ, तो that's why this is called infinite set बेटा। ये बहुत ही सिंपल है, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा लिखने को है नहीं है, तो मैं ज़बरदस्ती लिख रहा हूँ बेटे। बाकी आप रीज़न समझेंगे और आप रीज़न समझ कर सीधा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट लिखना है, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 2 3। अब देखो डैश डैश जाने के बाद लास्ट नंबर आ गया है, दैट मीन्स ये कहीं पर जाकर के एंड हुआ और लास्ट में पता चल गया इसका, तो एंड ही नहीं हो रहा भैया। लास्ट नंबर कितना है, 100 200 500 1000 9000 1 लाख 10 लाख नहीं है ना, यहाँ पर 99 के बाद स्टॉप हो गया। वी कैन से दैट दिस इज फाइनाइट सेट। जब लास्ट नंबर एंड कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फाइनाइट सेट। आई एम नॉट राइटिंग एनी रीजन बेटा, यू नो दैट आई ऑलरेडी क्लियरिंग ऑल दिस थिंग्स, दिस स्टेटमेंट एज अ रीजन इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन देयर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। अब आप बताओ बेटा कौन सा प्राणी है जिसे ये नहीं मालूम भैया साल के महीने कौन से होते हैं, सबको मालूम है, बताओ जरा। चलो भाई बता देते हैं, जनवरी एंड फरवरी, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। भाई क्या बताऊं मैं, 12 के 12 आपको पता ही है ना, तो क्या हो गया, फाइनाइट। उसके बाद एंड हुआ कि नहीं हुआ, 12 के बाद बिल्कुल एंड हो गया भाई, दैट्स मीन्स फाइनाइट सेट बेटा। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, सुपर डुपर इजी बेटे। आई थिंक मेरे हिसाब से बेटे चैप्टर में ना, अगर आप थोड़ा सा वेन डायग्राम के लास्ट पॉइंट पे जाएं, उसको छोड़ दें तो तकरीबन ये हलवा चैप्टर है बेटे, सबसे पूरी 11th में सबसे आसान चैप्टर है ये,
राइट, इवन फोर्थ फिफ्थ स्टूडेंट कैन डू दिस। यार आप देखो ना, डैश डैश आ रहा है, दैट मीन्स नॉन स्टॉपिंग, डेफिनेटली फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। अगर स्टॉप हो गया तो फाइनाइट होगा। इतना सा तो बताना था ना, इसलिए बेटे इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, लुक एट दिस कंडीशन। कंडीशन इज मस्ट बेटे, ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन द रेस्ट्रिक्शंस कंडीशन विच आर प्रोवाइडेड। राइट, द क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर तो है, चलो पॉजिटिव इंटीजर से शुरू कर देते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6। राइट, दूसरा इसने क्या बोला है, ग्रेटर देन 100 हो, 100 से ज़्यादा हो। ये तो 100 से ज़्यादा है ही नहीं, तो हमारा सेट ये वाला नहीं, हमारा 100 से ज़्यादा मीन्स 101 102 103 104 एंड डैश। कहाँ पर रुकूँ मैं, बोला ही नहीं इसने, कोई सेट इसने बताया ही नहीं, कंडीशन दी नहीं कि यार 200 से कम, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। दैट मीन्स इनफाइनाइट बेटा, इनफाइनाइट सेट। चलिए लास्ट वन, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हमें पता है बेटा, 2 3 5 7 11 दिस। अब इसमें लेस देन 99, बिल्कुल सही है बेटा। देखो 100 से 99 से कम बताना है, तो 99 से कम प्राइम नंबर आपका 97 पे आके आप रुक गए। तो जो भी है लास्ट को तो आपको पता चला ना बच्चों कि लास्ट नंबर हमें मालूम है, तो दैट मीन्स फाइनाइट सेट। बस बच्चों हो गया, इतना सा हलवा टॉपिक था बेटा ये। राइट, नल सेट में मान सकता हूँ, अभी आएंगे आपको थोड़े से मैं दूंगा, बट इसमें आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राइट बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। ओके बच्चों, कंटिन्यू करते हैं 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 से। यहाँ पर अभी हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 में फाइनाइट और इनफाइनाइट को स्टडी किया था, कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त सेट बिल्डर फॉर्म में है बेटा। और थोड़ा सा ये डिफरेंट इस वजह से भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर एग्जैक्टली सेट बिल्डर फॉर्म से टैबुलर फॉर्म में बनाने की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्रिकल फिगर्स है, उनको वैसे ही अंडरस्टैंड करके हमें बिना टैबुलर में कन्वर्ट करे ही उनको पता करना है कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज होती है। तो यहाँ वो एग्जांपल देखने को भी मिल रहा है बेटा। तो देखिए, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पर बताना है फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ बेटा, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है। राइट, अब इस एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ की जाती हैं तो कितनी होंगी। सपोज मैंने यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, 1 and 2 and 3 and 4, और नीचे इस तरह से लाइन आप ऊपर तक कितनी मर्जी ड्रॉ कर सकते हैं। तो व्हाट डज इट मीन, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन, देयर इज नो लिमिट। इनफाइनाइट जा रहा है बेटा ऑब्वियसली, तो इसका आंसर हो गया इनफाइनाइट सेट। बस बेटा हो गया आंसर, बस सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। बेटा इससे आसान क्या हो सकता है, अल्फाबेट्स पढ़ते आ रहे नर्सरी से, ABCDEFG, करें क्या, नहीं करते बेटा, XYZ करके छोड़ देते हैं। अब मैंने क्या बताया था कि जब लास्ट इसका एंड, लास्ट पॉइंट, लास्ट एलिमेंट, लास्ट नंबर अगर आपने निकाल लिया या लिखा हुआ है तो वो फाइनाइट है, दिस इज फाइनाइट। लेकिन यहाँ पर लास्ट नहीं, अभी आएगा कुछ ऐसे नंबर्स आएंगे जो लास्ट में एंड कहाँ पर हो रहे हैं ये पता ही नहीं चल रहा, तो इनफाइनाइट हो जाता है बेटा। तो यहाँ हमें पता चल गया क्लियरली कि यहाँ पे लास्ट एलिमेंट या अल्फाबेट है, दैट्स व्हाई इट इज फाइनाइट सेट बेटा, फाइनाइट सेट। ये हो गया बेटा ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। बेटे 5 का मल्टीपल मीन्स 5 की टेबल, तो 5 लिखते हैं बेटा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 25 लाइक दैट। अब मुझे बताइए कोई कंडीशन तो दी नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन तो पता ही नहीं कि लेस देन इतना या वहीं तक ही जाना चाहिए, दैट मीन्स इट विल गो ऑन इन दैट केस, बिकॉज यहाँ पर कोई लास्ट नंबर है ही नहीं, तो क्या होना चाहिए बेटा, इनफाइनाइट होना चाहिए बेटा। बिल्कुल सही जवाब, ये लो जी,
इनफाइनाइट सेट। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दिस अर्थ। कितने एनिमल्स, कितने टाइगर्स हैं, कितने एनिमल्स हैं बताओ। और भी तो बहुत सारे हैं, कैट्स हैं, एलिफेंट्स हैं और माइक्रोब्स। तो आपने देखे ही तक नहीं, क्या गिनोगे तो इसलिए गिनना तो इम्पॉसिबल ही हो गया बेटा। तो कोई भी एनिमल्स हो, जरूरी नहीं कि बड़े वाले होते हैं, माइक्रोब्स भी एनिमल्स है भाई। तो इसको हम क्या जवाब देंगे, इनफाइनाइट। हमारे बस की नहीं है सर, इसका आंसर हो गया इनफाइनाइट। अब टाइगर लिख देता हूं, चलो आपके लिए कैट लिख देता हूं, डॉग लिख देता हूं, लेकिन इनफाइनाइट जरूर लिखूंगा बच्चों, क्योंकि मैं तो गिन नहीं पा रहा। हो सकता है आप गिन पाए बेटा, गिन करके बताना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आएगा अगला क्वेश्चन बेटे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ है नया टॉपिक, इक्वल सेट्स। बहुत आसान है, इसके लिए इंट्रोडक्शन की जरूरत भी नहीं है, इसलिए इन पे नहीं, कुछ खास चीजें हैं उनको हम अगर इंट्रोडक्शन में कवर करें तो मजा है। अननेसेसरी चीजों पे आप इंट्रोडक्शन दिए जा रहे हैं तो बड़ा अजीब लगेगा आई अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन लेते हैं बेटा, इक्वल सेट को। इक्वल सेट में वो होते हैं बेटे जब ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट, ए के भी सारे एलिमेंट बी में हो, बी के भी सारे एलिमेंट ए में हो, और दूसरी बात सेम। वही तो मतलब हुआ। तो हम कितने हैं तो भूल ही जाएं, हम सिर्फ ये कहें कि दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। वो भी वही बात है बेटा, कान इधर से पकड़ो या इधर से, राइट। या तो ए और बी के दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, या ए के सारे बी में, बी के सारे ए में, इस तरह से। तो आप वो ए है, आपका इक्वल सेट कहलाएगा। मगर अगर ए के एलिमेंट बी में है और बी के तो है ही नहीं, ए के सारे हैं, बी का कोई एक आधा एलिमेंट उस ए में नहीं है, तो वो इक्वल सेट नहीं होने वाले बेटे। ए हो या बी हो, दोनों के एलिमेंट सेम और इक्वल तो होने ही चाहिए। सेम होंगे तो इक्वल ही होंगे बेटे, और रिपीटिशन अलाउ है नहीं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी बेटा। चलिए अब देखो, यहाँ पे सीधा सीधा आपको दो सेट दिए हुए हैं, ए बी सी डी। तो चेक कर लेते हैं भाई, इसके एलिमेंट यहाँ पर है, बिल्कुल है, ये रहा ए। बी यहाँ पर है, बिल्कुल है, सी यहाँ पर है, जी हाँ, डी यहाँ पर है, यहाँ पर है। देखो कितना आसान है। तो सारे एलिमेंट यहाँ पर है, इसके एलिमेंट यहाँ पर है, तो दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी। बिल्कुल सही है जी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मक्खन है बेटा, बिल्कुल। 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, जी है, दोनों है। अब बारी आ गई 12 वाले भाई साहब की। यहाँ तो है, यहाँ तो है ही नहीं, सीधा लिख देने का बच्चा, नॉट इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे पहले सेट ही आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा, राइट। इसे कन्वर्ट करना आता है ना। एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं बेटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइक दैट। लेकिन यहाँ पर कंडीशन लगाई हुई है बेटा, क्या कंडीशन है, एक्स इज लेस एंड इक्वल टू 10। 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 10 के बराबर ही होना चाहिए, तो यहाँ तक ही चलेगा। तो इसका मतलब हमारे पास रेस्ट्रिक्शन के कारण यहाँ पर हमारा 10 तक ही एलिमेंट लिख पाएंगे हम। तो ये आपके एलिमेंट्स निकल गए। अब मुझे बताओ, ये 2 तो यहाँ पे नजर आ रहा है बेटा, बिल्कुल आ रहा है, चेक करते हैं इक्वल है कि नहीं। अब 4 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है भाई, इसकी भी सुन लो भाई। ये 3 कहाँ है, ये 1 का है ही नहीं भाई, क्वेश्चन मार्क भाई। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, these two sets are not equal, they are not equal बेटा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। बहुत आसान था बेटा, 10 20 30 40 60 ऐसा आ जाएगा, और इसका ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो बेटा, 10 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ तक तो खुशी हो गई बहुत, चलो भी मिल रहा होगा, इक्वल होगा। 20 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, लेकिन बीच में 15 कहाँ गया है, क्या यहाँ पर कहीं नहीं है बेटे, तो ये वाला मिसिंग हो गया। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। चलो ये हो गया बेटा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल थे, तो ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। चलिए अब जल्दी से अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। दीज आर द लास्ट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज 1.2, और ये दोनों में ही इक्वल सेट्स के बारे में पूछा गया। तो अब कुछ हद तक प्रैक्टिस हो ही चुकी होगी बेटा, अब इसे जल्दी से कर देंगे, बहुत ही जल्दी में, सिवाय इसके इसमें टाइम लगेगा फैक्टराइजेशन करने में बेटा। चलिए अब देखो, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ए सेट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके सारे एलिमेंट हमें पता है। अब बी के हमें निकालने हैं बेटा, वो निकाल लेते हैं। तो ये हमें एक इक्वेशन दी गई है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, या भी मैंने आपको कुछ एक सवाल करके दिखाए थे, उस
अकॉर्डिंगली करना है बेटा। तो देखो ये सी जो है ना, सी मीन्स कांस्टेंट, इसके फैक्टर कौन कौन से पॉसिबल है, 6 1 जा 6 एंड 3 2 जा 6, ये पॉसिबल है। इनमें से किसको प्लस या माइनस करने पे 5 आता है, तो कहोगे सर दोनों को ही आता है, क्योंकि सारे प्लस के हैं तो इसलिए बेटा प्लस ही करना पड़ेगा, माइनस नहीं करना। तो प्लस करने पर 5 कैसे आता है, वो यहाँ से आता है, यहाँ से नहीं आता। तो ये हमारे पास फैक्टर बन गए बेटा। इस 5 के नोट के 2 नोट हो गए, एक 3 का और एक 2 का। तो एक 3 का नोट लिख दिया बच्चे मैंने, एक 2 का लिख दिया। इन वाले भाई साहब को कुछ भी नहीं करा, ऐसे क्या ऐसे उतार देना बेटा इन दोनों को, राइट। बस इसके फैक्टर आपने यहाँ पे कर दिए बच्चे। चलिए अब इन दोनों में से कॉमन लेने का है बेटा, x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3 आ गया, प्लस यहाँ से 2 2 कॉमन आ रहा है बेटा, राइट। तो 2 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। आप देखिए बच्चे यहाँ ये और ये सेम हो गया बच्चा, तो x प्लस 3 एंड x प्लस 2, ये दोनों बाहर आ गए, ये 2 और ये कॉमन आ गया बेटा। x ऐसे इट इज लिख दिया है, इसको उधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -2, इसको वहां ले जाने पर। तो फाइनली यू गेट द एलिमेंट्स फॉर दिस बी सेट -3 एंड -2, राइट। और ए सेट है आपके पास 2 एंड 3। नाउ टेल मी, आर दीज 2 सेट्स इक्वल? को यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। नहीं सर, यहाँ पर ये माइनस के हैं, तो -2 कैन नॉट बी इक्वल टू +2, तो दैट्स द रीजन। सो these 2 sets are not equal। चलिए सिंपल था बेटा। अब देखो x इज अ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। अरे बच्चा बहुत ही सिंपल है। तो x लेटर बताने, आपने लेटर क्या है बेटे, इसमें f है, राइट, और इस वाले की O हो जाएगा, इसका फिर L हो जाएगा, और इसका डबल L नहीं लिखेंगे, ये O आ चुका है, रिपीट नहीं करना, मैंने बताया बेटा जैसे कि, राइट, यस, राइट। अब इसके भी मेरे को लेटर्स लिखने हैं बेटा, तो कैसे आएगा, W आ जाएगा, O आ जाएगा, L आ जाएगा, F आ जाएगा। नाउ इसमें रिपीट ही नहीं हो रहा, अच्छी बात है, इसमें रिपीट हो रहा है तो एक बार लिखना है, बस इतना सा ध्यान देना था। अब बाकी दोनों को देखो, सारे एलिमेंट यहाँ पर हैं, जैसे W यहाँ पर है, ये रहा, ये F यहाँ पर है, तो ये रहा, O और O, L और L, सारे एलिमेंट सेम है बेटा। दैट्स द रीजन दीज 2 एलिमेंट मस्ट बी इक्वल सेट्स, दीज 2 सेट्स शुड बी इक्वल, सॉरी। तो चलिए अब यहां तक भी हो गया हमारा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटे, आपको यहाँ कुछ सेट्स दिए, कुछ ज्यादा ही सेट दिए हैं बेटा। इन सेट्स में से आपको बताना है कि ये इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो हम छांट लेंगे भी कौन कौन से इक्वल होते हैं। चलिए अब हम, जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो छोटू कहाँ है भाई, ये रे 2 2 2 और ये 2, इनमें से छांटते हैं बेटा। 0 और 1 को लेते हैं, 0 और 1 कहाँ पे, देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे नहीं है, तो भाई H तो किसी के भी बराबर नहीं आ रहा, राइट। अब G को लेते हैं, 1 और -1, 1 और माइनस, ये रहा 1 और माइनस, बस आगे पीछे लिखा है बेटा, ये क्लियरली इक्वल दिख रहा है, तो E इज इक्वल टू G, ये बिल्कुल सही है बच्चा, राइट। ये वाला 2 एलिमेंट का यहाँ से मिल ही नहीं रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, तो ये दोनों के दोनों रिजेक्ट। चलिए बेटा 1 2 3 4, 1 2 3 4, चलो कोई सा भी ले लेते हैं आप। 3 1 2 4 2, इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4, ठीक है बेटा। 1 2, ये देखो ये आ गया, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, इसके चारों एलिमेंट यहाँ पर आ गए, तो क्या हुआ बेटे, B बराबर D के आ गया, सिंपल। अब देखते हैं इसके एलिमेंट यहाँ है या नहीं, देखो 2 है ही नहीं 2 यहाँ पर, तो A और C इक्वल हो ही नहीं सकते बेटे। तो आप लिखना चाहो तो A कैन नॉट बी इक्वल टू 2, ऐसे तो बहुत सारे किसी इक्वल नहीं है, हमें सिर्फ इक्वल सेट ही लेने हैं। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही जोड़े निकल करके आए बच्चा, ओनली 2 पेयर्स आर पॉसिबल। फिनिश बच्चों। तो आप ये हुआ आपका 1.2 बेटा फिनिश हो जाता है। अब 1.3 में उसमें अभी और इंटरेस्टिंग आएगा, आगे वाले चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा सा आप कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा बेटा, अंडरस्टैंडिंग उसमें क्लियरिटी करेंगे हम जितनी भी हो सकती है हमारे से। चलिए बच्चों, इसे तो हटा देंगे, डिलीट कर देंगे।